बात थी 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की, चूल्हा खर्च 2000 रुपये की। यह सब बातें आज कहाँ हैं और कहाँ चली गई है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वह विपक्ष में थे तब जो 5 ग्राम सोने की 5 ग्राम सोने देने की बात कर रहे थे, आज वह सब कहाँ है और आज वह सब क्यों नहीं मिल रहा है। अब आपको हम बताते हैं झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनके बारे में कि जब वह विपक्ष में थे, जब रघुवर दास की सरकार थी, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब वह जो वादा कर रहे थे और आज जब वह सरकार में है तब वह अपने वादों पर कितना खरा उतरे हैं और है कि वह कितना वादा फुलफिल कर पाए। और आज जो वह वादे कर रहे हैं, जो वह बता रहे हैं, उसमें कितना जो अंतर है और कितना विरोधाभास है, वह सब भी आज आपके सामने रख। पहले आपको बताते हैं कि जो उस समय के विपक्ष के नेता और अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2019 में क्या क्या ट्वीट कर रहे थे और उस ट्वीट के माध्यम से वह क्या क्या लोगों को देने और करने की बात कर रहे थे और आज वह क्या क्या किए वह सब भी आप देखिए। 17 जुलाई 2019 का यह ट्वीट है हेमंत सोरेन जी का। यह ट्वीट में वह लिखते हैं कि आज बरहेट के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और गांवों के लोगों से मिला। लक्ष्य एक ही है, रघुवर भगाओ झारखंड बचाओ, बदलिए सरकार पाइए रोजगार। यह 27 जुलाई 2019 में जो अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उसमें विपक्ष के नेता हैं वह कहते हैं कि भगाइए रघुवर दास को और झारखंड बचाइए और रोजगार पाइए। क्या आज रोजगार मिल गया? रघुवर दास को तो लोग भगा दिया, रघुवर दास को भगाओ झारखंड बचाओ। आज फिर कुछ उसी तरीके का नारा जो है वह दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को भगाओ झारखंड बचाओ। यानी क्या है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और जेएमएम में सबका जो सरकार है वह जब यह सरकार में रहेंगे तब उनको भगाने की बात करेंगे और जब वह सरकार में रहेंगे तब इनको भगाने की बात करेंगे। बाकी जनता के लिए जो वादे प्रॉमिस, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, कुछ भी उसमें नहीं बदला है। अब इसके आगे फिर देखिए कि वह क्या क्या वादे जो किए थे और आज देखिए वह क्या क्या पूरे किए हैं, आप खुद समझिएगा। यह जो तस्वीर है वह बाबूलाल मरांडी जी उस समय यानी झारखंड विकास मोर्चा के कहें सुप्रीमो अध्यक्ष जो भी कहें उस समय के थे, जब विधायक दल का नेता चुने गए थे हेमंत सोरेन जी, तब उनको बधाई देने के लिए आए थे और हेमंत सोरेन जी बाकायदा उनके आगे नतमस्तक हैं। और आज वही बाबूलाल मरांडी के सामने यह हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं वह बाबूलाल मरांडी जी के बारे में हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं और हेमंत सोरेन के बारे में आज बाबूलाल मरांडी जी क्या बोलते हैं, यह भी जग जाहिर है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर देखिए उसमें दैनिक भास्कर जो कि लिखता है वह आपको बताते हैं। झारखंड हेमंत सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए। झामुमो यानी झारखंड विकास मोर्चा ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। बाबूलाल मरांडी जी महागठबंधन को उस समय समर्थन दिए थे। आज भले वह विपक्ष में हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय बाबूलाल मरांडी जी भी अपना समर्थन दिए थे। यानी कि कहा कि जब इनके जैसे मौके आएंगे, ये मौके के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना वक्तव्य और कहें कि अपना रणनीति जो है वह बदलते रहेंगे कि इन्हें कहाँ फायदा कहाँ नुकसान है, बस उसी हिसाब से। बाकी जनता के फायदा नुकसान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब एक और ट्वीट है 21 सितंबर 2019 की, यह भी हेमंत सोरेन जी का ही ट्वीट है। वह देखिए क्या लिखते हैं। मैं रांची में नहीं हूँ मगर झामुमो नेता अनशनर आंगनवाड़ी माताओं बहनों के बीच रह उनकी परेशानियां साझा करने उनके साथ हैं। भाजपा की तानाशाह रघुवर दास सरकार को तो मदद करने से रही, इसलिए झामुमो जिला टीम इन संघर्षी दीदियों की जरूरी मूलभूत सुविधाएं देने की भी हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। आज क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं को जिस मूलभूत सुविधा की बात कर रहे थे, जिस मूलभूत सुविधा वह देने की बात कर रहे थे, क्या आज वह सब आंगनबाड़ी दीदियों को मिल रहा है? क्या हेमंत सोरेन जी वह सब मूलभूत सुविधाएं क्या आज दी जा रही है? क्या मिल रहा है?
यह सब भी नोट करने वाली बात है। जब विपक्ष में रहेंगे तब तो जितनी बातें या जो भी कहीं धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो भी सबके साथ हुआ जाएंगे, उसमें समर्थन देंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद यह सब कुछ का कुछ नहीं होता है। अब इसके आगे 2014 की तरह पुनः हम अपनी प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देंगे। जब घर की महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार बढ़ता है। यह ट्वीट है हेमंत सोरेन जी का 19 दिसंबर 2019 का। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। मेरा वोट झारखंड के लिए तस्वीर के साथ में यह ट्वीट जो है वह हेमंत सोरेन जी का। क्या महिलाओं को 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला? क्या आधी आबादी को, क्या आधी हक जो वह देने की बात कर रहे थे, क्या यह पिछले 5 वर्षों में क्या यह दे पाए हैं? इसका क्या जवाब होगा? तो नहीं। फिर आगे यह क्या लिखते हैं, भाजपा की महंगाई की मार से झारखंड की मेरी माताओं, बहनों और गरीब परिवारों को बहुत बदहाल किया है, मगर अब और नहीं। मेरी सरकार में गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हा खर्च, ध्यान देने वाली बात है कि गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हा खर्च 2000 रुपये मिलेंगे। भाजपा की तरह लोगों को सताने के बजाय सम्मान देने वाली सरकार होगी। यह हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं आपका 7 दिसंबर 2019 को कि गरीब महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये चूल्हा खर्च देगी। और आज क्या दे रहे हैं? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यानी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वह भी 1000 रुपये भी, और वह भी तब जब चुनाव के 2 महीने पहले, यानी जब वह जेल से आए तब जाके उनकी शुद्ध बुद्धि हुई है और बुद्धि खुली है कि वह चूल्हा खर्च तो बोले थे, लेकिन चूल्हा खर्च ना दे करके आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दे रही है। बात किए थे 2000 रुपये देने के लिए, लेकिन दे कितना रहे? 1000, और वह भी कब? सरकार बनने के 2 महीने बाद देने की बात थी, लेकिन दे रहे हैं कब? जब सरकार जाने के 2 महीने बचे हैं तब। अब इसके आगे फिर एक ट्वीट है, वह देखिए, एक माँ और नवजात शिशु के जीवन का मुख्य स्तंभ होती है आंगनबाड़ी की बहनें। फिर झारखंड की इन 75,000 बहनों की सुध क्यों नहीं ले रही है रघुवर दास सरकार? इन झारखंडी बहनों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम देने की यह कैसी जीत है? यानी 4400 रुपये जो देने की है वह कैसी जीत है? आज आपके सरकार में, आज आपके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आज आपके अंडर की सरकार में आप आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आंगनबाड़ी दीदियों को कितनी मजदूरी दे रहे हैं और उनके साथ कितना न्याय किया है, वह भी बताइए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। विपक्ष में थे तब तो यह आपको दिख रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने बाद क्या यह सब आपको नहीं दिख रहे हैं? और अगर नहीं दिख रहा तो एक बार अपना पुराना ट्वीट ही जाके पलट के देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि आप क्या बोल रहे थे और किनको सताने की बात कर रहे थे। क्या आज भी वह सताए जा रहे हैं? और अगर आज भी सताए जा रहे हैं तो यह सिर्फ कुर्सी का खेल है। एक बार बीजेपी, एक बार जेएमएम, ये जो सरकार है वो आती जाती रहेगी और हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वह करते रहेंगे और जनता को इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। और यही इनका राजनीति का मूल उद्देश्य होता है और यही इनका मूल उद्देश्य है। इसके बाद फिर देखिए 2 दिसंबर 2019 को एक और ट्वीट है, आधी आबादी को मिले पूरा हक, इसलिए 14 महीनों की सरकार में मैं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, धोती, साड़ी और 5 ग्राम सोना योजना लेकर के आया था। सोचिए, आधी आबादी यानी महिलाओं को वह कह रहे हैं कि धोती, साड़ी और 5 ग्राम सोना देने की वह योजना लेकर के आए थे, मगर भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। आने वाली सरकार में मैं पुरानी योजनाओं को साथ साथ महिला थाना भी खोलूंगा।
बेटी जब सुरक्षित होगी तभी आगे बढ़ेगी। अब देखिए यह क्या क्या कर रहे हैं कि 50% यानी आधी आबादी महिलाओं को धोती साड़ी के साथ 5 ग्राम सोना देने की बात कर रहे थे। कितने ग्राम सोना दिए और यह सोना आज कहाँ रखा हुआ है? यह सोना 5 सालों में भी कितने ग्राम सोना दिए, कितनी धोती साड़ी बांटे आपने। जो वह महिला थाना खोलने की बात कर रहे थे वह अपने सरकार में और क्या अपने कार्यकाल में वह कितने महिला थाना खोले हैं, वह भी उनको बताना चाहिए कि आज इन 5 सालों में कितनी महिला थाना खोले गए हैं। या जो पिछले सरकारें जो खोली थी या जो पहले से चली आई थी, आज भी सब वही चल रहे हैं। तो जब विपक्ष में रहेंगे तब क्या ट्वीट करेंगे और जब सत्ता में आ जाएंगे तब क्या ट्वीट करेंगे, वह सब भी आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर ट्वीट है आपका 2019 का ही, वह देखिए कि वह क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं। 14 साल की सरकारों के प्रचार का खर्च 44 करोड़ रुपए है। बता रहे हैं कि 14 सालों की जो सरकार थी उसका प्रचार का खर्च 44 करोड़ रुपए है। पहले 4 साल में ठगवर दाग के सरकार ने खर्चे की 323 करोड़, यानी रघुवर दास को वह ठगवर दाग कह रहे हैं। और जब मैं बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करता हूं तो भाजपा के ठग मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि पैसा कहाँ है। मैं इन ठगों से कहना चाहता हूं कि झारखंड देश का सबसे अमीर राज्य है। देश को 40% खनिज झारखंड देता है और बुलेट ट्रेन मिलता है गुजरात को। यह जो है वह उस समय रघुवर दास के सरकार पर हेमंत सोरेन जी जो है वह आरोप लगा रहे थे और यह बोल रहे थे सबसे अमीर राज्य की जनता इसलिए गरीब है क्योंकि 10 साल भाजपा ने प्रदेश को लूटा है। ये जो पैसा रघुवर दास जी ने अपने दाग धोने में व्यर्थ की, उसी से युवाओं को उनका हक मिलेगा। यह कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी 2019 में जब रघुवर दास की सरकार थी तब कि यह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे। क्या अपने कार्यकाल में और यह बीते 5 वर्षों में कितने बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, कितनों को वो बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। और कहते हैं कि यह झारखंड जो है वह सबसे अमीर जो राज्य है, यहाँ 40% पूरे देश का खनिज जो है वह झारखंड में, फिर भी यहाँ की जनता जो है वह गरीब है। और गरीब क्यों है? क्योंकि यहाँ लूट मार भ्रष्टाचार है। तो आज भी तो वही है कि लूट मार भ्रष्टाचार जो पहले हो रहे थे आज भी वही है। आप तो खुद जेल जा चुके हैं, जेल से अभी लौटे हैं और आप जमानत पर बाहर हैं। तो पिछली सरकार तो और कहेंगे पिछले जो कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री थे वह तो जेल नहीं गए थे, लेकिन आप तो जेल भी न जा चुके हैं। तो क्या पहले ज़्यादा भ्रष्टाचार था, पहले ज़्यादा लूट मची हुई थी या आज ज़्यादा लूट है? तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो एक और मंत्री जो आपके थे आलमगीर आलम जी, वह तो आज भी जेल में है। तो देखिए जब ये विपक्ष में रहते हैं तब क्या बोलते हैं और जब ये सत्ता में आते हैं तब क्या करते हैं। अब उसके बाद देखिए एक और क्या ट्वीट है। उफ, झारखंड का यह कैसा दुर्भाग्य है, सालों की मेहनत कर अपने सपनों की तलाश में युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं और उनके सपनों का मजाक उड़ाने वाले भाजपा के तानाशाह रघुवर दास जी ठेंगा दिखाकर कहते हैं डिग्री नहीं हुनर चाहिए। युवाओं को बेरोजगार रखना ही इनका हुनर है, यह कहते हैं हेमंत सोरेन जी। आज हेमंत सोरेन जी बताएं कि जो बेरोजगार युवा हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तब उस समय के हेमंत सोरेन और आज के हेमंत सोरेन में कितना फर्क है, कितना विरोधाभास है और इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब विपक्ष में रहते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तब आज भी युवा कल से कहीं ज़्यादा बेरोजगार है। रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? तो FIR किया जा रहा है युवाओं पर, उन पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं। यह तो है हेमंत सोरेन की सरकार। और यह ट्वीट करते हैं जब बेरोजगार इंजीनियर ने रांची में ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, तब तो इनको एक आत्महत्या जो है वह दिख जाती है, लेकिन उत्पाद विभाग की बहाली में
भर्ती जो दौड़ हो रही थी, उस दौड़ में जो मरते हैं, जो युवा दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं, यह सब तो इनको नहीं दिख रहा। और यह अपने कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी रोजगार दिए हैं। और कहें कि बेरोजगारी का ठप्पा जो रघुवर दास की सरकार में था, उससे भी एक कदम आज आगे बढ़ गए हैं। और आज भी बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ है, जो दाग है, वह आज भी वैसे जस के तस है। तो आपको चुनने का क्या फ़ायदा हुआ? पिछली सरकार भी वही कर रही थी और आज के वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। तो दोनों में फ़र्क तो कुछ नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे, आज वह उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और कल हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता थे, आज वह मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी विधायक हैं, उनके भाई विधायक हैं। नौकरी रोजगार मिला तो हेमंत सोरेन की पत्नी को मिला, नौकरी रोजगार मिला तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मिला। नौकरी रोजगार है तो शिबू सोरेन जी के पास है, जो राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन आम जनता को क्या, कल भी ठगी और बेरोजगार थे, आज भी वह ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो युवा कल बेरोजगार थे, आज युवा वह भी बेरोजगार ही है। 19 में से 16 साल शासन करने वाली भाजपा नेता रघुवर सरकार के पास प्रदेश के विकास का ना तो कोई नीति है और न ही नियत है। खनिजों से लैस झारखंड आज रघुवर दास की सूट बूट वाली नीतियों के कारण भूखमरी का दंश झेल रहा है। झारखंड में बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहीं सरकार दूसरे राज्यों से लोग ला उन्हें नौकरी दे रहे हैं। रोजी रोटी और मकान उपलब्ध नहीं करवा पाने वाली सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। यही सब बात तो आज भी है हेमंत सोरेन जी, जो आप कल ट्वीट में कह रहे थे, आज क्या बदला है? आज भी तो आप वही कर रहे हैं जो कल रघुवर दास कर रहे थे, आज वही आप कर रहे हैं। क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं रहा। क्या 5 साल में आप क्या किए? अपने लिए बंगला बनाए, अपने लिए जमीन लिए, हड़पे, जेल गए। यही तो आपका 5 साल का कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में हुए। युवाओं के लिए तो आपने भी न कुछ नहीं किया, न आपकी नीयत है न नीति है। इसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी देखिए क्या ट्वीट करते हैं। आज पूर्व के जेट टेट पास युवाओं से मुलाकात हुई। यह आज भी अपनी नौकरी को लेकर दर दर भटक रहे हैं और सरकार कान में तेल डालकर नया टेट कराने की फिराक में है। मकसद रघुवर दास सरकार का एक है, झारखंड में बेरोजगार युवाओं की फौज बनाना। आइए युवा आक्रोश मार्च में शामिल हो, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज भी तो वही है हेमंत सोरेन जी। क्या एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए, एग्ज़ाम डेट निकलवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं से हो रहे हैं। क्या बदला? कल आप जब मिल रहे थे जेट टेट के अभ्यर्थियों से, आज आप उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। बस यही फर्क है कल और आज में, और तो कुछ ज़्यादा फर्क हुआ है नहीं, कुछ बदला तो है नहीं। शर्मनाक यह भाजपा की नई मोबाइल स्वास्थ्य योजना है, अस्पताल ही बीमार पड़ गया। शोर शराबे गाजे बाजे से झूठ परोसने में व्यस्त रहने वाली रघुवर दास सरकार को लोगों की दिक्कतों की कोई परवाह नहीं है। इन्हें तो सिर्फ लोगों को ठगना आता है, उन्हें सम्मान देना नहीं आता है। यह तस्वीर के साथ में हेमंत सोरेन जी यह पोस्ट किए हैं, जब एक बच्ची को एक जो पिता हुआ इस तरीके से लेकर के। लेकिन आप भूल जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी कि आपके क्षेत्र में ही और आपके जो जिस विधानसभा से आप आते हैं, उसी विधानसभा के ज़िले का जो आपका साहिबगंज जिला है, उसी सदर अस्पताल में एक पिता अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए और उसकी बच्ची जो है वह तड़प तड़प के दम तोड़ देती है। वह दम इसलिए तोड़ती है क्योंकि सदर अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं होते हैं। वह डॉक्टरों से कहें कि वह ओपीडी से इमरजेंसी करते करते पूरा हॉस्पिटल छान मार के डॉक्टर ढूंढता रहेगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। अंततः यही हुआ, बच्ची तड़प तड़प कर दम तोड़ती, तब वह भी पिता की गोद में। और यह जब तस्वीर वायरल होती है तब आपका ध्यान और ट्वीट होता है। तो कल रघुवर दास की सरकार और आज की वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फ़र्क है। फ़र्क है वही जो मैं बताया कि कल हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता थे, इनके भाई बेरोजगार थे, इनकी पत्नी बेरोजगार थी, आज सब रोजगार में। और खुद कल यह विपक्ष के नेता थे, आज यह मुख्यमंत्री बने बैठे। लेकिन बदला कुछ नहीं है। जनता कल भी रो रही थी और युवा कल भी बेरोजगार थे, युवा आज भी बेरोजगार है।
जब आप इस तरीके की ना कथनी और करनी देखते हैं, जब इतना विरोधाभास होता है, तब आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।